तवे को साइड में रख दिया और फिर मैंने कढ़ाई में बनाना चालू किया, क्योंकि 2 बार तवे पे ख़राब हो गया। तो मुझे लगा क्यों, मतलब ऐसा नहीं कि तवे पे मैं बनाती हूँ, लेकिन आज ही ऐसा क्यों हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने फिर कढ़ाई में बनाना स्टार्ट किया और कढ़ाई में आप ट्रस्ट नहीं करोगे फ्रेंड्स, इतने अच्छे से बन के आ रहा था। लाइक मतलब तेल भी कम लग रहा था और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा था। आप सोच सकते हो कि दोनों ही बर्तन लोहे के हैं, लेकिन उसके बाद भी तवे पे नहीं बन के कढ़ाई में इतने अच्छे से बन के तैयार हो गया। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बन गया। 3 चीला बनाने के बाद मैंने परी को दे दिया था खाने के लिए सॉस के साथ। तो जैसे चीला हो गया, पपड़ा हो गया, ये सब चीज़ जो होता है ना, ये सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ ही अच्छा लगता है। तो ग्रीन चटनी तो नहीं था, तो सॉस के साथ ही मैंने परी को दे दिया था और ख़ुद भी मैंने उसी के साथ खा लिया था। और इसको मैंने एकदम प्लेन बनाया था फ्रेंड्स, जीरा नहीं डाला था क्योंकि परी नहीं खाती, और प्याज वाज मैंने जानबूझ के नहीं डाला था क्योंकि परी थोड़ा, क्योंकि वो ऑब्वियसली बच्ची है और मतलब बच्चे थोड़ा ये सब चीज़ डाल दो तो खाने में हिचकिचाते हैं। तो मैंने एकदम सिंपल प्लेन बनाया था और वो खा के एकदम खुश हो गई थी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कर रही थी कुछ अपनी पैकिंग। तो चूड़ियाँ मैं रख रही हूँ यहाँ पे, जितने भी मैं कपड़े ले जा रही हूँ उस हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा जो ये बड़ा वाला बैंगल बॉक्स है ना, ये मेरे शादी का है। तो इसमें मैं आपको अपने बैंगल्स दिखा रही हूँ। काफ़ी सारे बैंगल्स है और भी बैंगल्स है मेरे पास फ्रेंड्स। तो कुछ तो गाँव में हैं और कुछ मैंने पैक कर लिए हैं। हाँ, तो अगर आप लोग मेरा बैंगल कलेक्शन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो बैंगल है ना, ये मैं नैनिका की शादी में गई थी ना पुणे, तो मैं वहाँ से मैंने लिया था। क्योंकि जो ड्रेस मैंने शादी में पहना था ना उसकी, वो उस मैचिंग बैंगल वैसा ले जाना मैं भूल गई थी। और इस वाले बॉक्स में मैंने ये देखिए बैंगल्स रख लिए थे, लेकिन ये काफ़ी कम थे फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने और भी बैंगल्स जो हैं वो एडजस्ट किए थे। और यहाँ पर अब मैं आपसे डायरेक्टली मिल रही हूँ शाम। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी आपसे मैं मिल रही हूँ डायरेक्टली शाम को। और पता है एक्चुअली हुआ क्या कि ना, मैंने अपने हस्बैंड को दिन भर कॉल किया। मतलब ऐसे दिन भर में ऐसे कॉन्टिन्यूसली नहीं, मतलब सुबह से लेके शाम तक मैंने उनको 4 बार फ़ोन किया है। एक सुबह जब वो ऑफिस पहुंच जाते हैं तो उसके कुछ देर बाद मैं पहुंचती हूँ कि कहाँ है क्या है। फिर लंच के टाइम में करती हूँ, फिर 4 या 3 बजे ऐसे कुछ करती हूँ। फिर अभी मैंने इनको कॉल किया था थोड़ी देर जस्ट पहले। अभी घड़ी में देखो आप 6 बज रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब उनका ना आवाज़ बहुत मतलब डर साउंड कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली घर जाने से पहले उनके पास काम का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है। और वो सोचते हैं कि काम जो है अच्छे से निपटा के जाएँ, ताकि घर पे अगर हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो। और अभी क्योंकि मानसून आ गया है तो जो भी है काम थोड़ा और बढ़ जाता है। तो वो बहुत ही डल साउंड में बोल रहे हैं कि अभी बहुत सारा पेपर वर्क कर रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमका। और मैंने उनसे पूछा कि आप कब तक आओगे, तो बोले कि बताता हूँ मैं। तो मुझे लगा कि कहीं हो सकता है तो लेट होगा आज पक्का, क्योंकि उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि कब तक वो आएंगे। तो मैंने कहा यार अब बंदा भूल चुके, मतलब अब जो इंसान भूल गया है उसको। और मुझे सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि उनके इतना ज़्यादा उनके ऊपर काम का प्रेशर है ना, वो कभी नहीं भूले हैं इतने सालों में। पहली बार ऐसा हुआ है 8 साल में कि वो मेरा बर्थडे भूले हैं। नहीं तो वो कभी इवन 2 दिन पहले तक उनको याद था, लेकिन आज वो पता नहीं कैसे भूल गए। तो मैंने कहा यार अभी मान लो कि मैं उनके बिना बाहर जाऊंगी नहीं, अगर सेलिब्रेशन भी करना है तो मैं उनके ही साथ करूंगी। तो अब वो भूल गए हैं, तो अब मान लो वो लेट आएंगे तो सेलिब्रेशन भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। और फिर हम उनको याद दिलाएंगे कि आज मेरा बर्थडे था, आपको याद नहीं था। तो इससे अच्छा था कि मैं उनको पहले ही बता दूँ। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया कि ऐसी ऐसी बात है, आज मेरा बर्थडे है। मैंने आपको कितनी बार कॉल किया। कॉल तो खैर मैं उनको दिन में 3 से 4 बार वैसे भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि आज बर्थडे था इसलिए किया और आपको याद नहीं था ऐसे करके। और ये सैड वाला कि मुझे भेजा, तो तुरंत उनका कॉल आया और इतनी ज़ोर से चिल्ला के वो मुझे फ़ोन पे बर्थडे विश कर रहे थे कि मुझे हंसी आ गई। क्योंकि मैं गुस्सा सच में जेन्युइनली मुझे बिल्कुल भी गुस्सा, मैं देखो आप लोगों से बात भी कर रही तो अभी मुझे हंसी आ रही है। तो कह रहे हैं कि आई एम सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम वैसे भी गुस्सा नहीं है। तो वो बोले कि मैं 8 बजे तक आता हूँ, फिर हम लोग कहीं बाहर डिनर के लिए चलते हैं। मैंने कहा आप 8 बजे आओगे, उसके बाद आप फ्रेश होगे, फिर जाओगे तो हम लोग जाते जाते मतलब 9 बज जाएगा, तो थोड़ा आप जल्दी आओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं 7 बजे तक आता हूँ। तो अभी जैसे 6 बज गए हैं तो मैं जा रही हूँ अपना घर का जो काम है थोड़ा बहुत निपटाने के लिए, फिर उसके बाद मैं रेडी होंगी। तो या चलिए आज हम लोग कहाँ जाएंगे, वैसे बस नॉर्मल ही है, बस बाहर जाके खाना ही है और क्या होगा, कुछ तो है नहीं। और हो सकता है तो थोड़ा मॉल चले जाए अगर मन किया घूमने के लिए, तो बस ऐसे रोम अराउंड करने के लिए। तो यार फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
तो मैं हो गई हूँ रेडी, मेरे हस्बैंड जो है बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो मैं रेडी हो गई हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, वो आए। और परी बाहर खेल रही है, तो परी भी थोड़ी देर में आ जाएगी, जब उसके पापा आएंगे तो मैं उसको भी रेडी कर दूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो 7 बजे बोल के 8 बजे आए हैं। और ये देखिए आने के बाद मतलब घर पे आने के बाद मैंने उनको बोला कि आप मेरा बर्थडे जो है वो भूल गए थे ना, तो उनका आप यहाँ पे अभी रिप्लाई सुनना कि उन्होंने क्या किया है। हैप्पी बर्थडे। भूलने के बाद क्या करें, भूले थे ना, चाहते हैं सवा नहीं चाहते हैं, याद ही नहीं था। मम्मी का हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मम्मी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कपड़े और मिठाई लेकर के मैंने दान कर दिया था गरीबों में, जो कि मैं लास्ट 2 साल से कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है अपने जन्मदिन पे ये कर। हम लोग आ गए अपने फेवरेट, आपको देख के पता चल गया होगा, ओए अन्ना में। एंड हम लोग ने ऑर्डर करा है एक मसाला डोसा, और परी को खाना है मेंदू वड़ई, क्योंकि आजकल वो एक क्या बोलते हैं कार्टून सीरियल देख रही है जिसमें समोसा और पता नहीं क्या क्या कैरेक्टर प्ले होते हैं, तो वो देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो उसने मेंदू वड़ई हम लोगों ने बोला है। एंड उसके बाद फिर लास्ट में डेजर्ट में देखते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं। यार अभी लोग वेट कर रहे हैं अपना खाने का। जब आपको कस के भूख लगी हो तो ऐसा होता है कि आपका जो खाना है वो और भी लेट आता है, तो अभी हम लोगों को कस के भूख लगी है, राइट करी थी, और खाना भी आने में कम से कम 10 मिनट है। काम हो गया? हाँ, काम का हेडक है। क्यों? गांव जाने वाले इसलिए, तो गांव जाना इसलिए। और यहाँ पे आ गया हमारा खाना, डोसा। और ये है पड़ी का वड़ा। कोई नहीं खाएगा वड़ा, थैंक यू। और हम लोग जा रहे हैं इसमें कूदने, क्योंकि बहुत कुछ भूख लगी है। और तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली खाने पे कूद गए थे, क्योंकि हम लोग को बहुत कस के भूख लगी थी। तो एक ही डोसा हम लोगों ने मसाला डोसा ऑर्डर किया था, जिसमें से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी देते हैं यार। तो मेरे और मेरे हस्बैंड हम दोनों का पेट इसमें भर गया था। और परी के प्लेट में 3 मेंदू वड़ा था, 2 उसने खाया और 1 मैंने खा लिया था लास्ट में। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कर रहे थे थोड़ी मस्ती। क्यों, कैसे बात सही से करो, अब शाहरुख खान नहीं है, बस ठीक है, अब ठीक है। और रेस्टोरेंट से निकलने के बाद फ्रेंड्स हम लोग घर वापस लौट रहे थे। तो यहाँ पे बीच में एक हनुमान जी का मंदिर आता है, तो वहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था, तो हम लोग वहाँ भी चले गए। जन्मदिन था तो मंदिर पे जाना कैसे भूल सकते हैं। सुबह में नहीं जा पाई थी मैं, तो शाम को मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी, तो वो लेट आया, तो मुझे लगा कि मंदिर बंद हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा था तो मंदिर खुला था। तो यहाँ पे भगवान के भी दर्शन हो गए, मन बहुत खुश, शांत, पवित्र सब कुछ हो गया था। प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने कुछ मीठा नहीं खाया था, केक मेरे हस्बैंड ने बोला था कट करने के लिए, बट मैंने बोला कि नहीं मैं केक नहीं कट करूँगी। तो रास्ते में वापस आते समय हम लोग ये खा रहे थे मटका कुल्फ़ी, रोड साइड पे जो मिलता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और बर्थडे था तो कुछ तो मीठा बनता ही है। और यहाँ पे घर वापस आने के बाद मैंने फ्रेंड्स परी के कपड़े धो दिए थे, क्योंकि आइसक्रीम खाते समय उसने अपने कपड़ों पे आइसक्रीम गिरा लिया था। तो यही ड्रेस पहन के उसको मतलब गांव भी जाना है, तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथ धो देते, नहीं तो आइसक्रीम का जो दाग है वो जाएगा नहीं। तो घर पे आने के बाद मैंने कपड़े जो थे वो भी धो दिए। और अभी मैंने चेंज नहीं किया था, मैं अपने भी ड्रेस चेंज करके ये भी मैं धुलूँगी, क्योंकि यही ड्रेस मैं भी पहन के जाने वाली हूँ गाँव। तो उसके बाद फ्रेंड्स चेंज करने के बाद यहाँ मैं फ्रेशन अप हो रही हूँ। मैं रात में ब्रश करके ही सोती हूँ, ये मेरा रिचुअल है। शायद ही कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा ब्रश करती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ किया नहीं, ब्रश किया, थोड़ा आधा घंटा टीवी देखा, उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो चलिए आप लोग को मेरा ये बर्थडे व्लॉग बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक था, कुछ भी मतलब अलग सा नहीं था। जो भी मैंने किया वो आपके साथ सब स्पेंड किया। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ संजूज़ लाइफ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि ये वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ ट्रेन में, क्योंकि कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो यूट्यूब की तरफ से जो है उसको बैन कर दिया गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।